का वोट लेने का हुक्म। स्पीकर ने आज तलब करदा सूबाई असम्बली का इजलास गैर आइनी करार दे दिया। 4 बजे क्या होगा, सबकी नजरें लाहौर पर मरकूज। पंजाब असम्बली बचाने का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में राबता। पंजाब में एतमाद के वोटिंग न होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को गवर्नर पंजाब से मुशावरत करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली हसन मुर्तज़ा की मुलाकात। पंजाब में जारी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइन पर किसी किस्म का कोई समझौता न करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। परवेज इलाही काफ लीग के अरकान से एतमाद हासिल करेंगे। असम्बली की तहलील और अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का मकसद इलेक्शन से फरार। असम्बलियों की तहलील का काम जुमे से शुरू हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, इसके बाद असम्बलियां बैक वक्त तहलील करेंगे। आर्टिकल 109 बिल्कुल वाज़ेह है, गवर्नर पंजाब किसी भी एडवेंचर से बाज रहें। असेंबली तो आज क्योंकि उन्होंने देखिए लास्ट जुम्मे तक कर दी है और उनका मकसद ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए, ये नहीं हो सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफीट करके वोट ऑफ नो पर जुम्मे को लगा दें। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि नून लीग कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलेगी। तहादी जमातों से मुशावरत जारी। अदम एतमाद के वोट से भागा नहीं जा सकता। एतमाद के वोट को छोड़कर अदम एतमाद की तरफ नहीं जाया जा सकता। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस कानून जानते भी हैं और खुद पर अमल भी करेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिफ क़य्यूम अब्बासी कहते हैं राना सनाउल्लाह का बयान गैर जिम्मेदाराना। परवेज इलाही हमारे साथ है और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, केसेस बनाए गए, गिरफ्तारियां की गई, लेकिन तमाम हरबे नाकाम हो गए। मैदान लग चुका। तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट ले या पंजाब हुकूमत छोड़ दे। लीगी रहनुमा साद रफीक ने ट्वीट कर दिया, लिखा आपने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, हमने बचाने का। अब बहाने घड़ कर भागो नहीं, मुकाबला करो। असम्बली तोड़ने का शौक केपीके में पूरा कर लो, मगर आपसे नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं पंजाब असम्बली मामले पर कोई आइनी बहरान नहीं। स्पीकर के बुलाए गए इजलास को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। आइनी और कानूनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग पहले होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मशावरती इजलास में यही आइनी और कानूनी राय दी है। असम्बली तहलील सिर्फ वही स्पीकर तक कर सकता है जिसको हाउस का एतमाद हासिल हो। जिस वज़ीर आला को हाउस की अक्सरियत ही हासिल नहीं, वो एक आइनी असम्बली को तहलील नहीं कर सकता। आइनी अमल से राह फरार हासिल करना तहरीक इंसाफ का वतीरा बन गया। पीपी रहनुमा शरी रहमान का ट्वीट। इस्तीफे देने जाना पड़ा तो दूसरी मरतबा भी इस्तीफे देने जाएंगे, क्योंकि असम्बली से ज्यादा और वजारत से ज्यादा इज्जत अजीज है। गवर्नर और स्पीकर का फड्डा है, फड्डा ही फड्डा है। और सबसे बड़ा फड्डा जिससे ये बेखबर है पीडीएम, ये पार्टियां अवाम में जाने के काबिल नहीं है और ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है। ये पार्टियां अवाम में जाने के काबिल नहीं। शेख रशीद की पीडीएम पर तनकीद, कहा वजीर पेट्रोलियम रूस से तेल लेने का कहता है, वजीर खारजा कह रहा है नहीं ले रहे। नैब की तरमीम और असम्बली की तहलील अदलिया करेगी। इस्तीफों का फैसला भी अदलिया करेगी। जुमे को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी। हुकूमत की मुल्क के अंदर और बाहर इज्जत नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। पंजाब असम्बली में नंबर गेम खेलने का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त होगी। वज़ीर जंगलात अब्बास अली शाह कहते हैं 190 के मुकाबले में 180 वाले खुशफहमी का शिकार ना हो। तहरीक अदम एतमाद लाकर अपोजिशन ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। असम्बलियां तहलील करके नए इलेक्शन करवाना मुल्की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका। जो खान साहब ने अनाउंस किया था
अभी तक उस पर हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो ही उनकी तरफ से अगर वो कहते हैं कि इसको पंजाब के साथ करना है तो उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। वैसे प्रोग्राम तो है खैबर पख्तूनख्वा का। पहले अदम एतमाद वो लाए थे, आपको पता था, फिर मेरे खिलाफ 2 वोट पड़े, अपोजिशन ने भी मुझे वोट डाल दी। मौजूदा वफाकी हुकूमत सूबे को दीवार से लगाना चाहती है। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं असम्बली तहलील के बारे में अपने आज़म पर कायम है। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे अमल दरामद होगा। वफाकी हुकूमत के पास कौमी फलाह और तरक्की का कोई एजेंडा नहीं। सूबे के अरबों रुपए विफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। जम अजला के तरक्याती फंड भी रोक रखे हैं। घड़ी पर बावेला करने वालों ने अपने मेगा करप्शन के केस माफ करवा लिए। मसरत जमशेद शीमा कहती हैं कि विफाकी हुकूमत सूबों को दीवार से लगाना चाहती है। विफाकी हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज लगाने के गैर आईनी बयानात दे रही है। अदम एतमाद इस इजलास में पेश की जा सकती है जो इसी मकसद के लिए बुलाया गया हो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला। अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने भी अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। आईजी पंजाब का चार्ज ताहाल किसी अफसर को नहीं दिया गया। एहतसाब अदालत में साबिक सदर के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस आसिफ अली जरदारी को एक और रेफरेंस में रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का मामला। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 31 दिसंबर को होने वाले इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस रोके जाएं। नून लीग इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। इलेक्शन रुकवाने के लिए दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को पुरानी वोटर लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कराने से रोकने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस पीटीआई सेनेटर आदम सवाती की जमानत मुस्तरद। आदम सवाती ने एक ही जुर्म 2 बार किया है। दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। अदालत का फैसला। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ को आईपीसी वजारत की जानिब से समरी में 2 नाम मौसूल हुए थे। विफाकी जमातों ने कराची के अस्पतालों पर काम नहीं किया। महकमा सेहत ने अंदरूनी सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मनपसंद अफराद का भर्ती करने का अमल जारी है। अद्वियात की 25 करोड़ में से 5 करोड़ भी जारी नहीं किए गए। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। वसाइल की पहले ही किल्लत थी। सैलाब ने मुल्क को मजीद मुतासर किया। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो दूसरे मुल्क ना करते हों। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सारी दुनिया में बाजार रात को जल्द बंद होते हैं। हम चाहते हैं मार्केट्स वक्त पर बंद हों। तवानाई से मुतालिक इक़दामात से बहुत बचत होगी। हम कोई ऐसा प्रपोजल नहीं लाए जो दुनिया नहीं करती। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। उनकी अयाशियां खत्म करने के बजाय बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने के फैसले से लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी की तवानाई बचत इक़दामात पर तनकीद। क्या इस मुल्क का जो आज हाल है पिछले 8 महीने में वो इस तरह के फैसलों से हुआ है कि अपने मुल्क को अपने मामे की जागीर समझी हुई है। डिक्टेटोरियल माइंडसेट उठा के जी फैसला कर दिया बस ये करना है। गैस है नहीं, बिजली 30-30 रुपए बढ़ा रहे यूनिट के। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतर। सिंध की हुकूमत पुलिस को इस्तेमाल करने और रियासती दहशत गर्दी में माहिर है। रात के अंधेरे में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी
इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हैं। एमक्यूएम के सरगर्म कारकुनों को इंतजामी ओहदे दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ कराची ने भी तवानाई बचत के लिए कारोबार जल्द बंद करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया। खुरम शेरजमान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने फैसले से बता दिया, मईशत संभालने की सलाहियत उनमें नहीं। हुकूमत ऐसी मंतकों के बजाय हुकूमत एनर्जी बढ़ाने पर तवज्जो दे। वाज़ेह हो गया कि मुसल्लत हुकूमत सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की माहिर है।